What is viscosity? The inherent property of fluid, जिसकी वजह से एक लेयर उसके ऊपर मूव करने वाली दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करती है. वेरी मच लाइक द सॉलिड फ्रिक्शन. एक बॉडी दूसरी सरफेस पे मूव करती है तो उसका मोशन अपोज होता है, राइट? ठीक है. तो विस्कोसिटी इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which relative motion is opposed right. Viscous force like solid friction is opposite to relative motion and tangent to layer. Right? That's clear? I think so. ये सपोज हमारा फ्लूइड लेयर्स में फ्लो कर रहा है, डिफरेंट लेयर्स. किन्हीं दो लेयर्स के बीच की वेलोसिटी डिफरेंस है dv और जो थिकनेस ऑफ लेयर है दैट इज dx एंड दिस विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन called as viscous force. Newton's law of viscous force. Okay. The viscous force opposing the relative motion of layer is directly proportional to area and velocity gradient. Velocity gradient is change in velocity with distance. Okay. So this comes out as F proportional to A and dV by dx. F is equal to minus eta A dV by dx. Negative sign for opposite direction. Eta is coefficient of viscosity. This much clear? Now, what is coefficient of viscosity? It is
constant for given fluid at given temperature and pressure. ठीक है. For liquid, it decrease with increase of temperature. और ये क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है तो गैसेस के लिए भी है. एंड फॉर गैसेस it increase with increase of temperature. गैसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से गैसेस में विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और लिक्विड में वो थिनिंग हो जाती है तो अकॉर्डिंगली कम हो जाती है. इट्स SI unit is decapoise. And CGS unit is poise. One decapoise is equal to 10 poise. ठीक है. दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर गिवन सब्सटेंस कांस्टेंट होता है. ठीक है. वेरिएशन होता है बट हम स्टडी नहीं करते वेरिएशंस को. हमारे लिए वो जो दिया होगा वही होता है, जो एक वैल्यू दी हुई होती है वो होती है. कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड फ्रिक्शन. Both are tangent and opposite to relative motion. हैं? कुछ बोला? हाँ, ठीक गायब है ना. कभी फुर्सत में समझाऊंगा ऐसी मिस्टेक्स क्यों होती हैं. बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे. मतलब व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन वर्किंग, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. में बहुत होती है ऐसी मिस्टेक, बहुत ज़्यादा. मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा. कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, ये बहुत होती है. And this happens when your hand works slower than brain. Coordination नहीं होता. ठीक है. Between the two एक proper coordination ना होने की वजह से होता है. हो गया. Both are tangent and opposite to relative motion. Second, fluid friction depend on area and velocity, while solid friction does not.
विस्कस ड्रैग। ये क्या है? जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करेगी तो फ्लूइड साइलेंट था, वो उसको डिस्टर्ब करेगी। लाइक सपोज करो एयर ही है, ऐसे है एयर। अब ये मैं एक बॉल गिराऊं तो ये इसको ऐसे नहीं कर देगी, तो वो उसके जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करेगी और मूवमेंट होगा। ठीक है, राइट, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो क्या होगा? लेयर्स मूव करेंगी, मूव करेगी तो एक विस्कस फोर्स होगी, वो विस्कस फोर्स इसको भी अपोज करेगी, वो इसको अपोज करेगी, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? विस्कस ड्रैग। ठीक है, विस्कस फोर्स भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हम यहाँ पे विस्कस फोर्स अलग कैटेगरी में डाल दिया, ड्रैग अलग में डाल दिया, बट उसको विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं। ड्रैग मतलब अपोज करना, है ना, राइट। whenever a body moves in viscous medium, ठीक है, it disturbs the layers of medium, resulting in an opposing force on an object. This force is called viscous drag or resistance of medium. ठीक है, this force depend on shape, size and speed of object. The object may be, क्या क्या हो सकता है? एक स्टील बॉल को हवा में गिरा दो, पानी में गिरा दो, तो दैट इज अ सॉलिड इन लिक्विड और गैस। ठीक है, मे बी अ सॉलिड इन लिक्विड, गैस, a liquid drop in other liquid or gas, like a drop of honey, a drop of mercury will move as a drop in water. ठीक है, right, a drop of water will move in gas also. Third, an air bubble in liquid, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, कुछ भी हो सकता है, राइट। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ विस्कस ड्रैग
बताता है कितना है, बट ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज, नॉट फॉर अदर शेप्ड बॉडीज. द स्टोक्स लॉ इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, viscous drag on a spherical body of radius r moving with speed v in a viscous medium of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta r v. ठीक है, नो डेरिवेशन, द डेरिवेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, वो डायमेंशन एनालिसिस में हमने पढ़ा था. राइट, डन. टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, whenever an object, नहीं, एक मिनट ऐसे नहीं लिखा, it is maximum constant velocity acquired by freely falling body in a viscous medium when fall from great height. राइट, जब बहुत ज़्यादा हाइट से किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, बट एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाती है. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, कॉज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. राइट, किस वजह से होती है टर्मिनल वेलोसिटी? ओके, पहले समझो, बाद में देख नोट करना. सोचो, ये क्लाउड से एक ड्रॉप निकली, एक्सेलरेशन g, स्पीड 0, वेट नीचे, विस्कस फोर्स 0 क्योंकि स्पीड 0, और बायंसी कुछ होगी. ठीक है, ये हो गया. अब ये चली तो यहाँ पहुँच के कुछ स्पीड हो गई v, वेट हो गया mg,
अब विस्कस फोर्स जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पीड है कुछ और बायंसी वहीं के वहीं है। सो इन द होल प्रोसेस कौन सी फोर्स उस पर बढ़ गई? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स बढ़ गई तो एक्सेलरेशन जी से कम हो गया, नेट फोर्स mg नहीं रही, तो एक्सेलरेशन जी से कम हो गया। बट एक्सेलरेशन तो है ना, एक्सेलरेशन तो है, तो स्पीड तो बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? विस्कस फोर्स बढ़ेगी। विस्कस फोर्स बढ़ेगी तो नेट फोर्स और कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा। बट एक्सेलरेशन तो है, तो स्पीड फिर बढ़ेगी। स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे आगे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फिर स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ेगी तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक रीजन कि जब वो फॉल करते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ने के साथ विस्कस ड्रैग बढ़ता जाता है। एक पॉइंट पे आके, ठीक है, वो विस्कस ड्रैग इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वेट को ओवरकम कर लेता है, एंड देन फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो स्पीड बढ़ेगी नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द कॉज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन नेवर an object dropped it accelerate and gain velocity. With increase of velocity, viscous drag too increases. Resulting in decrease of acceleration. ठीक है, at one point when viscous drag is sufficient to overcome weight of object, the acceleration become zero and velocity become constant. होप सो समझ में आ गया होगा। हो गया? Calculation of terminal velocity. राइट, मैं वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स। लाइक कोएफिशिएंट ऑफ 8 है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, r है तो रेडियस होगा, v है तो स्पीड होगी। ठीक है, at terminal velocity नहीं, forces acting on freely falling object,
फर्स्ट वेट mg, ठीक है। m is mass of body that can be written as density into volume, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी। सेकेंड buoyancy, B, V sigma G, sigma density of fluid, बंद ही नहीं हो रहा। राइट, स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सिग्मा, एंड थर्ड इज व्हाट, विस्कस ड्रैग, F इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी। ये एक फिगर बना लो, वेट बायसी विस्कस ड्रैग। हाँ, इतना समझ में आया। अब हमने डिस्क्राइब किया टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब टोटल फोर्स जीरो। तो टोटल फोर्स में क्या है, वेट उन दोनों के बराबर हो जाए, ठीक है, या वो दोनों वेट के बराबर हो जाए, एक ही बात है। एट टर्मिनल वेलोसिटी that is when V is equal to Vt, net force on object is 0, ठीक है, that is B plus Fv is equal to mg. How much is buoyancy? 4/3 pi r cube sigma g. What is Fv? 6 pi eta rv. And what is this? 4/3 pi r cube rho g. ठीक है, अब इसको इधर उधर करके सॉल्व करना है। ये भी टी है ना, इसको इधर उधर करके वीटी कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द आंसर्स।